हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलने के बाद अब कांग्रेस अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सीएम पद का फैसला करना। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि शाम 5 बजे शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और ऐसा हो सकता है कि आज ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो शिमला में शाम 5 बजे बैठक और उस बैठक में कहा जा रहा है कांग्रेस भी अपने विधायक दल की बैठक में नेता चुन सकती है। 4 नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री ये देर शाम तक स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल में खेमेबंदी लगातार जारी है। आलाकमान के फैसले का इंतजार है। सीएम पद पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह जो हैं वो बार बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। सुखविंदर भी अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और दोनों ही कह रहे हैं, एक कह रहा है कि मेरे पास कमान थी इस वजह से हम चुनकर आए, दूसरा कह रहा है कि मीडिया का प्रभार मैंने संभाला और इस वजह से चुनकर आए। लेकिन कौन चुना जाएगा इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा और फिलहाल सभी की नजर हिमाचल प्रदेश पर, क्योंकि यहां पर 5 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। बंपर जीत कांग्रेस ने यहां पर दर्ज की है और ऐसे में गुटबाजी के बीच में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुखविंदर सक्कू की दावेदारी जो है वो भी मजबूत है और प्रतिभा सिंह भी यहां पर आ गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद पर सस्पेंस जो है वो खत्म हो सकता है और 5 बजे तक विधायक दल की बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि कौन होगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर हमारे साथ मेरी सहयोगी कमलजीत संधू जुड़ गई हैं। कमलजीत, शाम 5 बजे कहा जा रहा है कि शिमला में विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव पहले जीतना एक मुश्किल काम है कांग्रेस के और उसके बाद अंदरूनी गुटबाजी से निपटना शायद उससे भी बड़ा काम नजर आ रहा है। सबकी अपनी अपनी दावेदारी, सबकी अपनी अपनी खेमेबाजी। क्या संकेत मिल रहे हैं कम से कम हिमाचल से? देखिए, घमासान हिमाचल में अभी भी बरकरार है और सस्पेंस भी बरकरार है। इसी बीच में सीएलपी की मीटिंग हो रही है विधानसभा में 5 बजे और कुछ एमएलए जो हैं वो अब निकल के जाने लगे हैं विधानसभा की ओर और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि विधानसभा में जब ये मिलेंगे सीएलपी के लिए और उसमें ही नाम की घोषणा की जाएगी। क्या कोई उप मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की बार्गेनिंग स्किल्स है। अंदर तीनों बड़े दावेदार हैं और मुकेश अग्निहोत्री अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं, क्योंकि जो तीसरे बड़े दावेदार हैं वो विधानसभा की ओर गए हैं और प्रतिभा सिंह और उसके अलावा अगर हम बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो 2nd फ्लोर पर हैं और वहां पे 3 जो बड़े नेता हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा। उन तीनों से मुलाकात सुबह से ही लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। लेकिन जहां तक बात आ रही है, पेच फंसा हुआ है और वो पेच क्या है, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने काफी हामी भरी है सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर एमएलए उनके साथ हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह क्योंकि पीसीसी चीफ हैं और इक्वेशंस के हिसाब से जाया जाए तो इक्वेशन दोनों का बिल्कुल सही नहीं है। और क्या आपके पास ऐसा पावर सेंटर हो जहां पे पीसीसी चीफ और आपका मुख्यमंत्री जिनका एक बिल्कुल नहीं बनती है, वो एक क्या इक्वेशन है। तो ऐसा कोई हो सकता है कि कोई डार्क हॉर्स हो या ऐसा कोई नाम हो जो कि दोनों साइड को अग्रीवेबल हो और इसी वजह से ये लंबी मीटिंग चली है, यानी निगोशिएशन का दौर चला है। और यहां पर बात आ रही है क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है, अगर मिलेगी तो विक्रम आदित्य को मिलेगी और क्या ये सैटिस्फाई करेगा प्रतिभा सिंह को। तो ये सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं। इसी बीच में सीएलपी की मीटिंग तय हो गई है। विधानसभा में ये फोकस होगा। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जा सकता है, घोषणा की जा सकती है। और क्योंकि 48 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद कुछ ही समय रह जाएगा। जितना समय और जाता जाता ये कंट्रोवर्सी और बढ़ती जा रही है। एक शानदार जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस संभाल नहीं पाई अपने घर को, वो बात सामने आ रही है। प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने पूरा ये संभाला है इलेक्शन पीरियड। अब ये आ रहा है कि आला कमान किस तरह जाएगी, क्योंकि एक लाइन का रेजोल्यूशन जो कल पास किया गया था उसमें कहा था कि सहमति सभी की है कि आला कमान वो नाम तय करे। तो जरा ये समझाइए कि 2 नाम जो हैं वो बहुत आगे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो है प्रतिभा जी और दूसरा सुखविंदर जी का नाम आ रहा है और दोनों कह रहे हैं कि देखिए चुनाव में हमने लीडरशिप दिखाई जिसकी वजह से गए। एक कह रहा है कि मैं अध्यक्ष थी इस वजह से गए, दूसरा कह रहा है कि हमने मीडिया को संभाला, कैंपेनिंग को संभाला, इस वजह से चले गए। तो दोनों की दावेदारी के बीच में दावेदारी जो है वो थोड़ा एज खिसकी लेती हुई नजर आ रही है।
देखिए, सही बोला आपने। प्रतिभा सिंह क्योंकि धर्मपत्नी रही हैं वीरभद्र सिंह की, उनके जाने के बाद उन्होंने बाइपोल लड़ा, और वहां पे भी एक चीज सामने आ रही है कि सेंट्रल लीडरशिप वो नहीं चाहती है कि दोबारा से बाइपोल लड़ा जाए अगले 6 महीने में, क्योंकि बंडी गढ़ माना जाता है बीजेपी का। और वहां पे अगर बात करें जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा, रेबेलियन के बावजूद 10 सीटों में से 9 सीट पे बरकरार रही है बीजेपी, तो तकरीबन उन्हें दबदबा बनाया जा रहा है। उस बीच में दोबारा बाइपोल करेंगे तो शायद सीट वापस ना आए, इस तरह की बातें की जा रही है। इसका मतलब है कि साफ तौर पे प्रतिभा सिंह को नहीं चाह रहे हैं कि वो एक फेस बने। प्रतिभा सिंह ने पिछले 48 घंटे में काफी बार अपना स्टांस चेंज किया। पहले कहा आला कमान तय करेंगी, फिर उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद बोला कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो एक स्टांस जहां पे वो असर्टिव थी वहां से लेके बिल्कुल एग्रेसिव हो गई। उसके बाद ये भी बात आ रही है कि किस तरह से वो विक्रमादित्य को पेश कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इक्वेशन बैठ रहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू शुरू से एग्रेसिव रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही बड़ा दावेदार हूं और सन ऑफ द सॉइल रहे हैं। इस तरह नहीं है कि किसी राजा या किसी परिवार से हैं, तो वो वहां से कहते हैं ना रैंक्स में से बड़े हैं। और इसी वजह से ये भी बोला जाता है कि राहुल गांधी काफी कीन है, और जब ये संकेत दिया गया सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को तो उन्होंने भी ये हामी भरी है कि किस तरह से क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है जहां पे सबकी सहमति बन सके। क्योंकि अब ये 3 नाम आए हैं, तीनों के समर्थकों ने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। कल जबरदस्त नारेबाजी हुई, घेराव हुआ गाड़ियों का, कॉन्वॉय का। तो यहाँ पे एक बात जो सामने आ रही है कि सहमति ना बनने की वजह से काफी हद तक ये मामला पूरा डिले हुआ है। लेकिन क्योंकि 5 बजे सीएलपी है, इसी बीच में सारे नेता हैं, अंदर मुलाकात हुई ओबरॉय में, और यहाँ पर अब बात आ गई है क्या सहमति आज शाम तक बन पाएगी और ये घोषणा हो पाएगी। क्योंकि जितना डिले होता है उतना हुआ टूटा हुआ घर एक कांग्रेस पार्टी नजर आती है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है, और ऐसा लगता है कि सदियों पुरानी प्रॉब्लम्स अभी भी कांग्रेस में चल पा रही हैं। बीजेपी ने तो जयराम ठाकुर पे मोहरा लगा दिया था, बीजेपी इस पर कैसे नजर बनाए हुए है? अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको एक सीन दिखाते हैं, नारेबाजी अगर आप देखेंगे नजर आ रही है, पूरा एरिया अब घेराव हो चुका है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगाई गई है। तो खास तौर पे अब भी यहाँ पर सीन बना हुआ है। तो क्या यहाँ से फोकस अब शिफ्ट होकर विधानसभा चला जाएगा कुछ ही देर में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मीडिया का जमघट, सपोर्टर्स का जमघट सब यही है, और इंतजार मुख्यमंत्री के चेहरे का, और उस पे कौन किसका मोहर लगेगा। ये बड़ी बात है कि आला कमान ने और यहाँ की जनता ने और विधायकों ने किसका नाम लिया है। नहीं तो जरा ये बताइए कि यहां तो हमने देखा कि अपने अपने समर्थकों के जरिए नारेबाजी की जा रही है, गुटबंदी नजर आ रही है, कहा जा रहा है आलाकमान फैसला लेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या बीजेपी भी नजर बनाए हुए है या उसने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है? क्योंकि ये गुटबाजी कई बार भारी पड़ जाती है, इसीलिए शायद कई नेताओं को भी कांग्रेस ने वहां भेजा। बिल्कुल सही बोला आपने, और क्योंकि गुटबाजी हुई है, यहाँ लास्ट इक्वेशंस की बात कही गई, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने मुकेश अग्निहोत्री का नाम दिया, एक्स जर्नलिस्ट हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो राजपूत चलेगा। तो इस वजह से उन्होंने दावेदारी की कि भाई हम ही सबसे बढ़िया कैंडिडेट हैं। उसी बीच में ये गुटबाजी चल रही है, सपोर्टर्स आए हैं। सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी सपोर्टर्स के साथ लेकर आए, और उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा कि बाकी भी अपने समर्थकों को लेकर आए, जोर शोर से नारेबाजी वगैरह हुई। लेकिन अब बात आ जाती है कि सबको तो खुश किया नहीं जा सकता। अगर मुख्यमंत्री होगा तो एक होगा, क्या एक छोटे स्टेट में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं? अगर आप बात कर रहे हो कि अगर सारे जो नेता जो चुने जा रहे हैं वो लोअर हिमाचल के हैं, तो क्या अपर हिमाचल को नाराज किया जा सकता है? ये सारी इक्वेशंस देखनी पड़ेगी। 2024 का चुनाव भी दूर है, दूर नहीं है। उसी बीच में इस तरह का जो नाराजगी नजर आ रही है उसे कैसे दूर किया जाए, कितने मिनिमम टाइम में दूर किया जाए? क्योंकि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को आज दोपहर को कुछ 11 बजे जा रहे थे, उसके बाद 1 बजे जाना था, लेकिन कोई नहीं गया। अब आप देख रहे हैं समय कितना हो रहा है, और यहाँ पर नारेबाजी बाहर की तरफ चल रही है। ठीक है कमलजीत, आप बने रहिए हमारे साथ।